होने का वैक्सीनेशन भूलना मत। अच्छा, जैसे कि हेपेटाइटिस। यू मीन हेपेटाइटिस। वैक्सीनेशन की तरह पावर ऑफ 3 वाली वायर्स भी जरूरी है। पावर ऑफ 3। वी गार्ड एरिजो ई बीम वायर्स, ये ओवरलोड से पिघलता नहीं, जलने पर जहरीले गैस नहीं छोड़ता और ये इको फ्रेंडली भी है। वी गार्ड एरिजो ई बीम वायर्स। Jinjaga bakong san haka san perthei haka district Dima Hasao Jongka Assam ka National People Party kalapan rup ya unong yalam bapaw nam u Daniel Langthasa shaka seng haka jingyalang padba kabalalong hadishru field ha maibang ya ulang thasa lapan rum kerteng tikna da u National President ka NPP ubadeiru umintri rangba ka jila Meghalaya u Kongrat ki sama haka jingyadan lang kinong yalam barangba ba Jongka seng Hagani Jingalang Lawan, Banyashim Banta da u National Worker President u James K. Sama, u Vice President u Hemo Chandra Singh, u Nong Seng Jongka Tripura Motha Party, u Pariat Manikya Dibarma, but u Mintri ka Nagaland u Hun Lumo Kikont. Ringkat Kiweipat Kinong Yalam, Nakaleng Kathan Shatay Lamini. डैनियल जी और उनके पूरे सपोर्टर्स आज हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। एंड हम लोग का जो तैयारी है कि हम लोग इस आने वाले असेंबली इलेक्शन में हम लोग ज़रूर लड़ेंगे और उनके नेतृत्व में और उनके रिकमेंडेशन की बेसिस पर इस एरिया में कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ कैंडिडेट्स खड़े करने चाहिए और कौन कैंडिडेट होना चाहिए, ये सब चीज़ों में हम लोग बातें करेंगे। लेकिन जो पूरा इसमें जो है जो सजेशन और जो पूरा रास्ता होगा वो डैनियल जी ही तैयार करेंगे और हम उनके साथ रहेंगे। वो उनका डिसीजन होगा कि इसको हमको कैसे बढ़ाना है। सर आज आप डिक्लेयर नहीं कर रहे आज कैंडिडेट? नहीं, कैंडिडेट मीन्स ही इज ज्वाइनिंग अस एंड डेफिनेटली he is the person who's been preparing also. So he will be the grand candidate. But for me to declare it will be going against the procedure that we follow in the party. That is all I'm saying. तो एक पार्टी का प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। लेकिन हम सब जानते हैं आई शुड से अनऑफिशियली कि डैनियल जी तैयारी कर रहे हैं, वो हमारी पार्टी में आएंगे, खड़े होंगे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन डिक्लेयर ऑफिशियली करना एक पार्टी का प्रोसीजर है जिसमें हम प्रोसेस फॉलो करेंगे और इसको सही समय पर डिक्लेयर करेंगे। लेकिन सब जानते हैं कि डैनियल जी ही यहाँ पे कैंडिडेट होंगे। सर एक चीज और है सर, आप लोग अलायंस है सर, आप लोग अलायंस है इंडिया के साथ, लेकिन एनडीए के तो बीजेपी कैंडिडेट ऑलरेडी है, तो फिर यहाँ पे हमारा जो है स्टैंड बहुत क्लियर हर इलेक्शन में है कि हमारी पार्टी की अपनी आइडेंटिटी है, हमारी क्लियर हूँ। हम लोग इतिहास बदल नहीं सकते, जो हो गया 50 साल 70 साल पहले वो हुआ है, गलत हो या सही हो उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम लोग नहीं आए। लेकिन बैठ सकते हैं, अलग से बात कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग को ये सोचना है एज अ पीपल, चाहे असम एरिया, दिमा हसाओ एरिया, मेघालय एरिया हो, कि हम आगे कैसे बढ़े और जो स्थिति हमारे सामने है उस स्थिति को देखकर हम लोग किस तरीके से हम लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाए, ये समय उसके लिए है। तो इसलिए गिवन सर्कमस्टांसेस में हमें जो हिस्टोरिक फैक्ट्स है उसको देखकर हमें सबको मिलकर साथ चलना है आगे, ताकि हम लोग हमारे लोगों को, हमारे स्टेट्स को और हमारे रीजन्स को हम लोग आगे ले जा पाए। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने कहा है कि हम लोग का ये बी टीम का जो है ये जब पॉइंट, बहुत सारे ऐसी स्थिति हैं आपने देखे होंगे। आपको याद होगा CAA में जब आया समय आवाज किसने उठाई? NPP ने आवाज उठाई और अलग अलग पार्टीज ने आवाज उठाई और उस समय हमें, हमारे लोगों के लिए जो गलत लगा हमने आवाज दी। अगर हम लोग एक तरीके से आप देखते कि हम लोग बी टीम में ये है तो हम लोग चुप रहते, लेकिन हम लोग का काम जो है हमारे लोगों के हित में है। जो हमको लगेगा कि हमारे लोगों के लिए सही है हम उस रास्ते में काम करेंगे। जहां हमें लगा कि सिचुएशन है, गलत है, हमें आवाज उठानी है, हम लोग आवाज उठाएंगे। और पॉलिटिक्स में हमें सब चीजों को, पूरे इकोसिस्टम को देखकर, पूरे देश के पॉलिटिक्स को, नॉर्थ ईस्ट के पॉलिटिक्स से काम करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी हो जाए हम चुपचाप बैठकर हम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी आइडेंटिटी हम लोग बरकरार रखेंगे और नंबर 2 हमारे लोगों